नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो लॉगरिथम के लॉज है, जो रूल्स है, हमने जो बेसिक रूल्स पढ़े थे कौन कौन से थे वो दो तीन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जो बेसिक लॉ पढ़े थे वो ये थे कि लॉग में अगर बेस चाहे आपका जो भी हो, अगर m इंटू एन है ना, तो आप इसे log m प्लस log n लिख सकते हैं। और अगर ये आपके पास भाग में है m बटा n है तो आप इसे माइनस में लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है। और तीसरा था आपका पावर रूल कि अगर log के अंदर जो संख्या है वो m टू दी पावर n है तो आपका जो n होगा वो आगे आ जाएगा n इंटू log m हो जाएगा। तो ये तीन बेसिक रूल थे हमारे, है ना, इन्हें बेसिक रूल्स कहते हैं, बेसिक रूल ऑफ लॉगरिथम। और कुछ रूल थे बेस को चेंज करने पे कि बेस जब चेंज करते हैं, चेंजिंग द बेस, जो आपका आधार है उसको बदलने से रिलेटेड भी दो रूल है, याद दिला देता हूँ आपको। पहला रूल था कि अगर मान लीजिए लोग ए है और ये बी है तो आप इसको एक बट्टा करेंगे तो आपका जो मान है वो तो आधार में चला जाएगा और आधार आपके मान में चला जाएगा। ए बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जगह बदल लेंगे। एक ही है, एक है कि आप पूरा ही आप नहीं चाहते कि आपका आधार बी है, आप कोई और आधार चाहते हैं। कोई और आधार नाम बताइए आप क्या चाहते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे सी आधार चाहिए, ठीक है, तो लोग बेस सी बी बट्टा लोग ए सी ए, ऊपर नीचे दोनों का आधार एक हो जाएगा और ये आपका ए आ गया। तो ये है चेंजिंग ऑफ द बेस, बेस को बदलने के नियम। तो इन नियमों पे आधारित कुछ सवाल करते हैं, ट्राई करते हैं, अच्छे सवाल करेंगे। देखिए मैंने कहा ना, बेस्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लाऊंगा, टफ लाऊंगा, टफ कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि इजी डाल दूंगा, क्योंकि कहते हैं कि भाई 50 सवाल घटिया स्तर के करने से बेहतर है 5 सवाल अच्छे कर लीजिए, टाइम भी बचेगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो ऐसे मान लीजिए 500 सवाल कर लीजिए, क्या फ़ायदा, झूठा कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे हो रहे हैं और फिर 501वां सवाल पे अटक जाएंगे। तो बेहतर है कि 5 सवाल ही करें, ज़्यादा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर सवाल करें ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, वो खुल जाए। तो मैं इसी आधार पर चलता हूँ। चलिए आइए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, एकदम छोटे से स्तर से चलेंगे, ये बात नो डाउट, छोटे से चलेंगे लेकिन एडवांस तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे एकदम। लोग जब कोई भी, अधिकतर हम क्या कहते हैं कि जब लोग का कोई आधार नहीं होता तो हम आधार ई मान के चलते हैं। नॉर्मली जब कोई आधार नहीं, कि नेचुरल लॉगरिथम जो है वो मान के चलते हैं। तो अगर बाई चांस मैं लोग का आधार लिखना भूल जाऊं, और बुक वाले भी कहते हैं कि भाई अगर लोग का आधार नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ई मान के चलिए, जैसे किसी की पावर कुछ नहीं है तो एक तो है ही ना, सेम वैसा सही कंसेप्ट है। तो लोग 9/14, लोग 35/24। इस क्वेश्चन में आप माइनस भी देख रहे हैं और प्लस भी देख रहे हैं, सही है, दोनों देख रहे हैं आप। रूल क्या कहता है आपका, रूल कहता है कि log m प्लस log n, है ना। रूल क्या कहता है आपका, रूल 1 क्या कहता है कि अगर log m है प्लस log n है तो बराबर हो जाएगा log mn, log mn, log m इंटू एन, m कौन हुआ 9/14, m इंटू एन, एन कितना हो गया 35/24, सही है। माइनस आपका जो है वो लिखिए log 15/16। बेटा रूल 1 जो है मैं इसको कह रहा हूँ ऊपर वाले को, ये रूल 1 है, ये रूल 2 है, रूल 3 है। आप चाहें तो इनको नंबर से लिख सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट रूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूल 1, रूल 2 और रूल 3, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको लिख के दूँ यहाँ पे तो मैं लिख के भी दे सकता हूँ कि मैंने कौन सा रूल लगाया। मैंने ये रूल लगाया log m प्लस log n बराबर log mn। कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मैथ्स को कमज़ोर कर देती है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चलते हैं। 7 से कटेगा 2 बार, 7 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 9 बार, 3 × 9 और 3 × 24 कट गया, कोई बात नहीं। कितना आया, ये आया log 15/16 माइनस log 15/16। चाहे तो आप यहीं भी काट सकते हैं, प्लस माइनस कट गए, है ना, दो विकल्प है यहाँ पे, आप दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो कट कर दीजिए, चाहे तो कट कर दीजिए, 0 आ जाएगा। ये log 15/16, log 15/16 माइनस माइनस दोनों माइनस में है, कट गए, तो a माइनस ए बराबर 0, कट गया। अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहते आप तो भाग वाला जो रूल है उससे कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स है, बदलती नहीं है। आपका जो दूसरा रूल है भाग वाला वो आप लगा लीजिए। दूसरा रूल क्या है, log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। तो ये आपके भाग में आ जाएंगे।
15/16 बट्टे 15/16। ये तो कट गए सारे, दोनों ही कट गए। 15/16 से 15/16 ये आ गया आपका log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, आप जानते ही है ना। आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे ऊपर से आपके लिए अलग से 2 बेसिक रूल जो है वो भी लिख दूंगा इनके अलावा, कि भाई चाहे बेस चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर log 1 है तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। नंबर 2, अगर जो आपका आधार है वही आपका मान है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये 2 रूल भी याद रखिएगा। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं रूलों को, लेकिन फिर भी है तो आप याद रखिएगा। log 1 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 7 log 16/15, 5 log 25/14 प्लस 31 ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे पावर वाला खेल चलेगा। log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, या आगे जो है उसको पीछे ले जाए तो वापस पावर पे चला जाता है। ये पावर पे चला जाएगा, ये आपका पावर पे चला जाएगा, ये आपका पावर पे चला जाएगा। तो पावर रूल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। पावर रूल क्या कहता है कि m इंटू log n बराबर होता है log n की पावर m। ये पावर रूल कहते हैं। तो पावर रूल लगा देते हैं और पीछे पावर में ले जाते हैं। log 16/15 प्लस log 25/14 की पावर प्लस log 81/80 की पावर 3। ये 31 नहीं है, सॉरी, ये 3 है, ये आपका 3 है तो पीछे गया, ये 3 पावर हो गई। सही है, तीनों प्लस में है, और जब हमें पता है कि जब log प्लस में होता है तो वो गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये गुणा में हो गए। 16/15 की पावर 7 इंटू 25/14 की पावर 5 इंटू 81/80 की पावर 3। अब कुछ कट सकता है तो आप कैंसिल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या बनता है। 16 आपका जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 7 28, तो ये 2 की पावर 28 हो गया। बड़ा हो गया लेकिन होगा, क्योंकि 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 और फिर 7, 4 गुणा 7 28। 15 जो है वो 3 इंटू 5 है, तो 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। पावर में इसलिए लिखा हूँ ताकि काटने में आसानी हो। 25 होता है 5 की पावर 2 और फिर उसकी 5 पावर हो, तो 5 की पावर 10 हो गई। ये 10, 2 की पावर 2 गुणा 14 हो गया, 2 गुणा 7 हो गया, तो 2 की पावर भी 5 और 7 की पावर भी 5। 81 होता है 3 की पावर 4 और फिर ये 3 चौके 12, 3 की पावर 12। 80 जो है वो 16 पंजे 80 होता है, 16 गुणा 5, और 16 होता है आपका 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की 3, तो 2 की पावर 12 इंटू हमने कहा 16 पंजे 80, 5 की पावर 3। अब पावर और से कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। 2 की पावर पहले टोटल देख लीजिए नीचे कितनी है। 2 की पावर 12 तो ये रही, 2 की पावर 5 ये रही, 2 की टोटल पावर होगी 12 और 5 17, और ये है 2 की पावर 28 आपका। तो 2 की पावर कितनी बची है आपके पास, 28, ये 17 हो गया है ना, 17 गया तो 2 की पावर 11 बचा आपके पास। तो 11 तो ये बता, 5 का हिसाब और कर लीजिए। 5 की पावर जो है वो आपके पास यहाँ है 7, यहाँ है 3, 7 और 3 होगी आपकी 12, 7 और 3 होगी 10, और ये 5 की पावर 10 है। बिल्कुल बराबर है साहब, बिल्कुल बराबर है, तो कट कर दीजिए, बराबर है तो एकदम। 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3 मिला के 10, और ये 5 की पावर 10 कट गई। 3 की पावर का हिसाब और कर लीजिए। 3 की पावर 7 तो ये रही आपके पास, और नीचे है नहीं। 3 की पावर 12 ये रही, तो ये 3 की पावर 5 बच गई। 3 की पावर 5 बट्टे 7 की पावर 5 ऊपर नीचे बची और कहीं नहीं बची, 7 की पावर 5। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़े सिंपल टाइम के क्वेश्चन है, कुछ मज़ा नहीं आया। कुछ थोड़ा सा तो थ्रिलिंग क्वेश्चन होना चाहिए, थोड़ा सा थ्रिल पैदा करे, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करे। तो लीजिए, एक थ्रिल का क्वेश्चन भी ले आया। अगर आपको लगता है कि अभी मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, बेस 10 है इसका, बेस 10 है, log बेस 10 5 इंटू log बेस 10 20 प्लस log 10 2 की होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कितना है। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पहले 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे
तो ये भी सिंपल है। तो एक काम करिए, क्योंकि सिंपल है या कठिन है वो आपको तब पता चलता है जब आप खुद करके देखते हैं, क्योंकि जब समझाते हैं तो ऑलरेडी वो ईजी लगते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो एक बार पॉज कर दीजिए, रुक जाइए और पेन कॉपी लेके इसको सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आपको पता लग जाएगा कि ईजी था, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो आपको पता लग जाएगा कि ये टफ है, क्योंकि उसके बाद ही जो मैं समझाऊंगा वो उसका आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि वो आसान है या कठिन था। तो प्लीज़ एक बार इसको अभी बोर्ड से वीडियो को पॉज करें, रोके, और एक बार खुद करके देखें क्या रहता है आपका अनुभव। ठीक है, अगर आपने अपना अनुभव चेक कर लिया है, ठीक है, नहीं चेक किया तो अभी भी करें, वीडियो पॉज कीजिए, एक बार पेन कॉपी लीजिए और करिए सॉल्व। या फिर पेन कॉपी नहीं है अभी आपके पास तो कोई बात नहीं, मन में सोच के देखिए कि क्या है, सॉल्व हो जाएगा आपसे आराम से। तो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ये सिंपल नहीं है, ये बात मैं आपको कंफर्म होकर कह सकता हूँ। देखिए ये जो 2 पावर है, पहले इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, ये 2 पावर जो है log 10, log जो बेस 10 2 है उसके पूरे पे 2 पावर है, तो ये आगे नहीं आने वाली। ये अगर इस 2 के ऊपर होती, अगर इस 2 के ऊपर होती तो आगे आ जाती। समझ रहे बात? इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो होता है log बेस, मान लीजिए e है या जो भी है, m की पावर n है, एक ये है, और एक ये है कि log बेस e m और इस पूरे की पावर n है। ये दोनों बातें ही अलग अलग हैं, एक नहीं है ये दोनों चीज़ें, रात दिन का अंतर। एक में जो n पावर है वो m के ऊपर है, एक में पूरे log m की पावर n है, तो रात दिन का अंतर है। इसमें क्या है, m जो भी होगा उसके n पावर होगी, फिर log निकलेगा। यहाँ पहले log निकलेगा m का और फिर n पावर होगी, जो कि रात दिन का अंतर है, एक बात नहीं है। तो वो गलत मत करिएगा, जो हमारा रूल लगता है वो इस पर लगता है, ना कि इस पर लगता है। तो ये जो है सो है वैसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी, बिना ट्रिक के आप इसको नहीं कर सकते। log 10, ये जो 5 है, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/2। क्यों लिख सकता हूँ, थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 20 है, 20 को मैं लिख सकता हूँ 10/2, सही है, सॉरी बेस जो है वो 10 है। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए, अभी आपको जवाब मिल जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब भाग में होता है तो माइनस में आ जाता है, तो आपका ये जो पहले वाला हिस्सा है ये माइनस में आ जाएगा। क्या, log बेस 10 प्लस माइनस, सॉरी भाग में इसलिए माइनस log 10 इंटू, ये गुणा में है, गुणा में है तो प्लस में आएंगे, log 10 प्लस log 10 log 10 दोनों सेम है, आधार और मान समान है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये आपका 1 हो गया, प्लस log 10, ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए ये क्या हुआ आपका, इसको a कह देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी होता तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, 1 का स्क्वायर आ गया 1, आंसर है 1। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है इसने आपको निराश नहीं किया होगा, काफ़ी ज़बरदस्त रहा था, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन रहा होगा। अगर आपने खुद ने निकाल के देखा होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि क्वेश्चन ट्रिकी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो जोड़ बाकी गुणा भाग वाले क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा इनसे आगे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ थोड़ा बेस चेंज करने वाले जो क्वेश्चन है, थोड़े वो वाले खेल जो है वो खेलते हैं। तो इस बार मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, log जिसका बेस 7 है, 2 का मान जो है वो m के बराबर है। अगर इसका मान m के बराबर है तो बताइए कि अगर बेस 49 हो, अगर बेस 49 हो और 28 यहाँ पे हो और उसका मान आपसे पूछा जाए तो ये बताइए कितना आएगा। तो आइए ज़बरदस्त काम करते हैं, देखिए थोड़ा खेल देखिए और मज़ा लीजिएगा। 49 जो है, 49 वो एक्चुअली 7 की पावर 2 है। 28 को एक बार 28 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 की पावर 2 है तो 2 का भाग लग गया 1/2। कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ याद आ रहा है? आपने जो रूल्स लिखे हुए हैं, वो जो बुक है जिसमें रजिस्टर में, जिस नोटबुक में आपने ये उतारा हुआ है, उसमें जाके देखिए, रूल आपने पढ़ा है, एक रूल आपने पढ़ा है। वो रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि अगर log का जो बेस है वो a टू द पावर b है, और यहाँ जो सपोज कीजिए m है सो m है, तो वो जो a टू द पावर b है उसकी पावर जो b पावर है वो आगे भाग में आ जाती है 1/b, और log का बेस रह जाता है a, और जो m है सो m है। ये log का रूल है, और यही रूल मैंने यहाँ इस्तेमाल किया 2 पावर के साथ। ये 2 पावर यहाँ 1/2 log 7 हो गया। ठीक है, चलिए अभी तो और भी हम काम में लेंगे,
1/2 log 7, बेस में 7, 28 है, 28 4 गुना 7 होता है, 4 गुना 7 यानी 2 की पावर 2 इंटू 7। सही है, ठीक है। लोग में अगर गुणा में हो तो प्लस में बदल जाते हैं, तो ये भाई प्लस में हो गए, log 7 2 की पावर 2 प्लस log 7 है ना। कौन सा? गुणा से योग वाला, गुणा से योग वाला रूल 1 का इस्तेमाल किया। कौन से वाला? जिसमें कहा गया कि गुणा जोड़ में बदल जाती है, पावर वाला, 2 पावर आगे, पावर वाला रूल नंबर 3। जो पावर वाला रूल है वो काम में लिए। ये दोनों बेस समान हो गए तो ये 1 हो गया। सही है। कौन से रूल काम में लिए? पहला रूल तो ये काम में लिए यहाँ पे मैंने कि log m की पावर n हो तो n आ गया जाता है, n इंटू log m हो जाता है। दूसरा है कि भाई अगर बेस और आधार, जो बेस है और जो मान है वो दोनों सेम होते हैं तो 1 आ जाता है, तो ये 1 आ गया। log बेस 7 2 का मान दिया गया है जो कि m है, तो यहाँ आपका m आ जाएगा, 1/2 आपका 2m। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर होगा। थोड़ा आया मज़ा? अगर नहीं आया तो चलिए थोड़े से और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मज़ा आएगा आपको, विश्वास कीजिए मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे अच्छे चूज़ कर करके लाता हूँ, ढेर सारी बुक्स में से क्वेश्चन ढूंढे जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, और बढ़िया से बढ़िया जो ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं जो एकदम नीचे वाले सिरे से शुरू हों और वो एकदम ऊपर रहता है, ऐसे क्वेश्चन होने जरूरी। देखिए ये क्वेश्चन आपको और मज़ा आएगा। ये है 1/log, बेस में है आपका 2 प्लस 1/, देखिए बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन को, log 3n 1/4n डैश 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 1/log 53, बेस में 53n। और बताइए इसका जोड़ कितना आएगा, इन सबको जोड़ा जाए तो कितना आएगा। तो भाई आया ना मज़ा? सवाल देखिए मज़ा आ जाता है कि यार सवाल कमाल का है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, यहाँ पे हमारा एक रूल लगाएंगे। वो रूल क्या कहता है? वो रूल कहता है कि अगर 1/, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, 1/log a b है, बेस में a है और मान में b है, तो उसको ऊपर लिखते ही बेस में b चला जाता है और मान में a आ जाता है। सही है ये बात रूल। अगर ये रूल मैं अपने यहाँ पे अप्लाई करूँ मेरे क्वेश्चन पे, जो कि लग सकता है, तो मेरे क्वेश्चन में भी क्या होगा कि 2n की जगह चला जाएगा और n 2 की जगह आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log बेस में n हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, प्लस ये बात इस पर भी काम करती है, इसमें भी n जो है वो आधार में आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे भी 1/, है तो यहाँ पे भी बेस में n रह जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा, और इस प्रकार से डैश 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 करते लास्ट तक यही रहेगा। ये n हो गया और ये 53 हो गया, हो गया। अब सब कुछ जोड़ में है, सबका बेस एक ही है, सबका बेस n है और सब जोड़ में, सब जोड़ में है तो गुणा में बदल जाएंगे। ये सब भाई गुणा में आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 53। अब इसके साथ में गुणा 1 ले लें तो क्या दिक्कत है? गुणा 1 ले लें तो क्या दिक्कत है? क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, 1 से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन गणितीय रूप से बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। कैसे? 1 से लेकर 53 तक की जो गुणा होती है उसे फैक्टोरियल 53 कहते हैं। 1 से लेकर 10 तक को अगर 1 से लेकर 10 तक की गुणा करते हैं तो फैक्टोरियल 10 कहलाता है, तो 1 से 53 तक का क्या हुआ? फैक्टोरियल 53। और इसे वापस से अगर बेस में लिखूँ, 1/, करके लिखूँ, तो ये जो 53 है फैक्टोरियल, ये तो बेस में चला जाएगा, n ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल बेस फैक्टोरियल 53 और n। ये आपका जोड़ आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बताइए मज़ा आया नहीं है? सच बताइएगा, मज़ा आया नहीं है? आया ना? तो बस ऐसे क्वेश्चन, बड़े प्यारे क्वेश्चन है भाई, बहुत, ये देखिए बहुत मुश्किल से मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद मेरा दिल खुश हो जाता है कि हाँ मज़ा आ गया, मतलब अच्छे क्वेश्चन बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 की पावर 4x - 5 इंटू 3 की पावर 2x बराबर 5 की पावर 3 - x इंटू 7 की पावर -x। अब यहाँ हमसे पूछा गया कि x का मान निकालिए। बताइए x कितना है? बताइए भैया x कितना है? सही है। चलिए पूरे सवाल में दोनों तरफ लोग लेने पर, दोनों तरफ 11 की पावर 4x - 5 इंटू 3 की पावर 2x, 5 की पावर 3 - x इंटू 7 की, ये दोनों गुणा में है वो प्लस में बदल जाएंगे। लोग 11 की पावर 4x - 5 और जो गुणा था वो प्लस में हो गया, है ना। गुणा जो होता है वो लोग में
प्लस में बदल जाता है, ये प्लस में बदल गया। 5 की पावर 3 माइनस एक्स प्लस लोग 7 की पावर माइनस एक्स। पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, तो 4x माइनस 5 आगे आ गई। 4x माइनस 5 इंटू लोग 7 प्लस 2x आगे लोग 3 बराबर 3x माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स लोग 5 माइनस एक्स आगे आ जाएगा, यहाँ माइनस एक्स आगे आ गया, लोग 7 हो गए। अब जो एक्स एक्स के पद है उनको एक तरफ कर लीजिए, जिनके साथ एक्स नहीं है उनको एक तरफ कर लीजिए। जैसे 4x लोग 7, इनको इधर रहने दीजिए। 2x ये भी x का पद है, इसको भी इधर ही रहने दीजिए, तू भी भाई इधर ही रहे। और यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एक्स लोग 5 आएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस x लोग 5, तू भी इधर आ जा, तू भी x का है भाई, तू भी आ जा, x इधर आके x लोग 7 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। अब जिनके साथ लोग x नहीं है वो है 3 लोग 5, एक तो इस साइड का 3 लोग 5 है, तू इधर रहे भाई। कोई और है क्या बिना x वाला? बिना x वाला ये रहा माइनस 5 लोग 7, इधर आके प्लस का 5 लोग 7, प्लस का 5 लोग 7। ठीक है, सब में से, इन सब में से भैयों में से x कॉमन आ रहा है, सब में से x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4 लोग 7 प्लस 2 लोग 3 प्लस लोग 5 प्लस लोग 7, 3 लोग 5 प्लस 5 लोग 7। अब ये 4 जो है ये पीछे पावर में चला जाएगा, 2 पावर में चला जाएगा, और किसी के पास है नहीं। और फिर ये सब जोड़ में है, जोड़ में तो सब गुणा में आ जाएंगे, सब गुणा में आ जाएंगे। तो लोग 7 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, क्योंकि जोड़ में है सब तो गुणा में आ जाएंगे। यहाँ भी ये सारे भैया पहले पावर में जाएंगे और फिर प्लस में है तो गुणा में आ जाएंगे। लोग ये हो जाएंगे आपके 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 5। और अब x का मान निकालेंगे तो भाई ये भाग में चला जाएगा, x बराबर लोग 5 की पावर 3 7 की पावर 5 बटा लोग 7 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ये यहाँ पे 11 चल रहा है, ये इधर से भी मैंने फिर गड़बड़ कर दिया, क्योंकि जब ये खुलेगा और ये इधर जाएगा तो 4 लोग 11, तो इधर आके 5 लोग 11 भी होगा। ये मैं सब जगह ठीक कर देता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक छोटी सी बात, एक स्पेशल नोट मैं डालना चाहूँगा कि देखिए जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे क्योंकि पढ़ाते थे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोटा मोटी सब कुछ अब ऑनलाइन ही चल रहा है। तो जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो क्या होता था कि जब बोर्ड पे पढ़ाते थे तो 50 बच्चे 100 बच्चे जो क्लास में बैठे रहते थे, यानी आपका एक क्वेश्चन जो है आप कर तो एक समझा एक रहा है, लेकिन 100 बच्चे उसको चेक भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सर जो कुछ लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। अगर वो कुछ गड़बड़ लिख देते हैं या वो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, चलिए सर ने सही लिखा है बच्चे को नहीं समझ में आया तो बच्चा पूछ लेगा, गलत लिखेगा तो बच्चा पूछ लेगा। तो छोटी मोटी गलती, जैसे 7 को 11 लिख दिया गलती से, या 2 लाइनों में 7 लिख रहे थे, अचानक 7 की जगह 11 लिखे गए या 11 की जगह 7 लिखे गए, तो बच्चा तुरंत टोक देता था कि सर वो देखिए उस लाइन में आपने 7 को 11 लिख दिया, सर वो गलत लिख दिया, वो देखिए माइनस प्लस की गलती हो गई, वो ये हो गई। तो अब जो है ये थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। मुश्किल ये हो गई है कि अब जब ऑनलाइन मोड में है तो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो पढ़ाने वाला तो अभी भी है, लेकिन जो पढ़ने वाले थे वो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। तो वो जब वीडियो देखेंगे तब उनको पता चलेगा, अच्छा सर वो आपने 11 की जगह 7 लिख दिया या 7 की जगह 11 लिख दिया, तब तक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो अब ये जो ऑनलाइन वाली जो गड़बड़ है ये थोड़ा सा जगह लेगी। क्यों? क्योंकि उस समय तो जब पढ़ाते थे और साथ ही पढ़ते थे, उसी समय पढ़ाते थे उसी समय पढ़ते थे, तो साथ ही साथ करेक्ट हो जाती थी। अब ऑनलाइन में क्या, पढ़ाते कब है और बच्चे पढ़ते कब है, तो बीच का जो गैप है, उस गैप की वजह से प्रॉब्लम जो है, वो जो नंबर है 7 को 11 लिखा गया वो हाथों हाथ ठीक नहीं होता। वो 2 या 3 वीडियो बाद कोई देखता है, देख के बताता है कि सर वो देखिए उस वीडियो में आपने 7 की जगह 11 लिख दिया था, वो गलती कर दी, उसको ठीक कर लीजिएगा। और वैसे भी एक बात सोचें तो कोई बड़ी बड़ी गलतियाँ तो है नहीं, आप बेसिक समझ चुके हैं कि सर ने गलत किया है तो आप ठीक कर लीजिए, बात खत्म है ना। इतना करेक्ट करने की जगह नहीं है कि भी मैं करेक्ट करके दूँ कि हाँ चलो 11 लिख दूंगा तो कुछ हो जाएगा, तो आप खुद अपने स्तर पे भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन की थोड़ी सी गड़बड़ जो है ये अब रहेगी, है ना। और बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती है, और आप सोचें कि सर आप ये गलतियाँ खुद ठीक कर दें, तो हम जब
खुद नहीं गलती की है तो खुद की गलती खुद कैसे ठीक कर सकता है। अब मैं 7 को 11 लिख दिया है, मैंने 7 को 11 लिख दिया, वापस जाके ढूंढूंगा तो मुझे वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं ना। तो कोई छोटी मोटी अगर बाई चांस कोई मैंने 2+4 जोड़ा है उसकी जगह 5 लिख दिया 6 की बजाय, तो ये तो छोटी चौथी पाँचवीं की गलती है ना, चौथी पाँचवीं क्लास की। तो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं ऐसी गलतियों को। तो अगर हो कोई गलती, फिर भी कोई गलती रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा लेवल अब हाई भी करते हैं, है ना। बड़े ही बेसिक वाले क्वेश्चन थे अभी तक, थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के आ गए थे। चलिए थोड़ा सा और खींच के लेते हैं मीटर। log बेस में 2 है और x है, log बेस में 2 है और y है, और इन दोनों का जोड़ जो है वो 6 से ज़्यादा है। इन दोनों का जोड़ 6 से ज़्यादा है, तो बताइए x प्लस वाई का जोड़ किससे ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा या किसके बराबर होगा। अगर x और y का log लेके, बेस 2 लेके log लेके जोड़ें और उनका वैल्यू 6 से ज़्यादा या 6 से बराबर आती है, तो बताइए अगर सीधा जोड़ते x और y को तो उनका जोड़ कितना आता, किससे ज़्यादा आता या किससे शुरू होके आगे जाता। मतलब न्यूनतम वैल्यू, यूँ समझिए, क्योंकि x प्लस वाई इससे बड़ा या बराबर, इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, मतलब ये न्यूनतम मान होगा। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताइए। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या दिया है, यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि log x और log y इन दोनों के जोड़ का न्यूनतम मान 6 है, ये समझिए, क्योंकि 6 से बड़ा है या बराबर है, तो 6 के या तो बराबर है या फिर 6 से बड़ा है, तो न्यूनतम मान कितना हुआ 6। तो मैंने क्या कह दिया, x और y का log लेके जोड़ने पर न्यूनतम मान 6 आता है। बताइए अगर मैं इनको सीधा जोड़ूं तो न्यूनतम मान कितना आएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यूँ समझिए, इसका अलग अलग भाषा में इसको हम बदल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं कि भाई x और y 2 नंबर है, उनका बेस अगर log 2 लेके, बेस 2 लेके अगर उन्हें जोड़ा जाए तो न्यूनतम मान 6 आता है। तो बताइए अगर उन्हें डायरेक्ट जोड़ा जाता तो उसका न्यूनतम मान कितना आता। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कैसे करना है वो देखिए, ये दोनों प्लस में है तो ये गुणा में आ जाएंगे, ये भाई गुणा में आ गए 6। आप 2 को इधर भी आप log को हटा देंगे तो x इंटू वाई बराबर आ जाएगा 2 की पावर 6, क्योंकि 2 आधार है, 6 पावर है, 2 की पावर 6, तो x गुणा वाई जो होगा वो आपका 2 की पावर 6 है, यानी 64 से बड़ा होगा। लेकिन हमें गुणा नहीं चाहिए, हमें तो जोड़ चाहिए। अब x गुणा वाई का मान तो पता चलेगा कि x गुणा वाई जो होगा उसका 64 से बड़ा आएगा या 64 के बराबर आएगा, मतलब x गुणा वाई का न्यूनतम मान 64 आएगा। लेकिन जोड़ कितना आएगा ये अभी तक नहीं आया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक रूल लगाएंगे जिसे कहते हैं AMGM इनइक्वालिटी। AM का मतलब होता है समांतर माध्य, GM का मतलब गुणोत्तर माध्य, इन इक्वालिटी कहते हैं इसको, असमीका कहते हैं। AMGM इनइक्वालिटी मतलब समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, असमीका, गुणोत्तर माध्य। आपको याद है एक छोटी क्लास में आपको एक नियम बताया गया था, जब आपने सबसे पहले जब भी गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया था कि गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य जो होता है वो हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, लेकिन छोटा कभी नहीं होता। और समांतर माध्य क्या होता है, कोई भी 2 नंबर का समांतर माध्य होता है, उनको जोड़ा और 2 का भाग दिया। और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, √xy, सही है, √xy होता है, ये बात आपको पता होगी। तो x प्लस वाई का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 2 इंटू √xy। √xy का जो मान है वो न्यूनतम मान, xy का न्यूनतम मान 64 है, तो आप यहाँ पे 64 रख दीजिए। 64 रखते ही √64, तो आपके पास x प्लस वाई आ गया। 64 का वर्गमूल 8, 8 दूनी 16, यानी x प्लस वाई का जो जोड़ है न्यूनतम जोड़ होगा 16 या फिर 16 से ऊपर जाएगा, लेकिन न्यूनतम कितना होगा 16। तो न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम 16 होगा। ठीक है, आया मज़ा, अच्छा लगा। तो नॉर्मली जो अच्छा क्वेश्चन होता है उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जब आप क्वेश्चन करें तो आपके मुंह से वाव निकले, वाव गजब मज़ा आ गया। तो वाव नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में मज़ा नहीं आया। या फिर जैसे क्वेश्चन करे एक ठंडी सी सांस आए, हो गया, ऐसा फीलिंग जब आती है तो समझिए सवाल अच्छा था। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। और प्यारा और गजब क्वेश्चन, और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ इस बार। log बेस में 3 4 इंटू log बेस में 4 5 इंटू log 5 6 log 7 8 log 8 9। ये क्वेश्चन देखिए मज़ा लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है, देख के अच्छी फीलिंग आ रही है कि यार क्या गजब क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए छोटा सा एक क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिक पे है। ट्रिक क्या है कि आप जो चाहें उसका बेस बदल सकते हैं, है ना। कैसे बदल सकते हैं कि अगर आपके पास log a b है, बेस में a है और b है,
तो आप जो चाहे, जो मनमर्जी का बेस लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, बटा log CA। ये हमारा रूल कहता है मान लीजिए मैं सबके बेस ई करना चाहता हूँ, सबके टोटल के, कोई भी भाई बंधु जो है सबके बेस जो है वो ई करना चाहता हूँ, log ई। ये 4 तो है ही, कितने का भाग देना पड़ेगा, 3 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि बेस 3 है तो 3 का भाग लगेगा, इंटू यहाँ बेस 4 है तो 4 का भाग लगेगा, और ये जो है ये 6, सॉरी ई, ये 8 हो गया। और देखिए टेढ़े काटिए, सब कटेंगे, ये कटा इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, हाय हाय मजा आ गया। ये आपका आंसर आ गया। log 9 है ना, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बट्टा log 3, 2 आगे आ जाएगा, ये से कैंसिल, आंसर आ गया 2। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा लगा क्वेश्चन? चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। log b आधार है फिर a है, इंटू log आधार c है और फिर a है, प्लस log a आधार है b है, इंटू log c आधार b है, log b सॉरी, आधार में a है, c है और b है, और फिर तीसरा है आपका log, यहाँ a है c है, log आधार b है c है, बराबर में आपको दिया गया है कि ये 3 के बराबर है। और बताइए कि a इंटू बी इंटू सी कितना होगा, a इंटू बी इंटू सी कितना होगा। तो अच्छा सवाल है ये भी, देखिए मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं इन सब के जो बेस है वो चेंज कर रहा हूँ, एक कॉमन बेस बना रहा हूँ, सबका बेस ई ला रहा हूँ, सबका बेस ई ला रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, बेस के रूल के अनुसार जो भी बेस है उसका भाग देना होगा। जैसे बेस बी है तो मुझे बी का भाग देना होगा, log बी का। और यहाँ भी ऐसे ही करना होगा, यहाँ बेस सी है तो सबका बेस ई हो जाएगा, और आपको भाग देना पड़ेगा सी का, log सी का। हो गया। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना होगा, log ई बी बटा ई ए, log ई बी अपॉन ई सी प्लस log ई सी, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप यहाँ पे सबके लघुत्तम ले लीजिए, 108 ही, बराबर में 3 चल रहा है, भूल मत जाइएगा, बराबर में 3 चल रहा है। तो ये आपका लघुत्तम आ जाएगा log बी, log ए, log बी, log सी, log ए, log बी और log सी। तो log बी log सी कट गया, log ए आ गया, log ए log ए log ए, 3 log ए हो गए, 3 log ए हो गए तो log ए की क्यूब हो गया ये। ऐसे ही log ए log सी कट गया, log बी आ गया, log बी 2 और ऊपर है तो कुल मिला के log बी की पावर 3 हो गई। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देखेंगे, log ए log बी कट गया, log सी आ गया, ऊपर log सी 2 बार ऑलरेडी है तो log सी की क्यूब हो गया, बराबर 3। वज्र गुणा कर दीजिए, ये उधर चला जाएगा, log ए की क्यूब log ए बी सी की क्यूब बराबर 3 इंटू log ए इंटू log बी और इंटू log सी। अब यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप अगर देखें तो इस साइड में तीनों की क्यूब है और उनका जोड़ है, इस साइड में 3 गुणा तीनों गुण है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है जो काम करता है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है, अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। वो है कि अगर x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस z की पावर 3 बराबर हो जाता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के, अगर कोई 3 नंबर x y z उनकी क्यूब, उनका घन जो है वो किया जाए, उनको जोड़ा जाए और उनका घनों का जो योग है वो उसका 3 गुणा तीनों के गुणनफल के बराबर है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इन तीनों नंबरों का जोड़ 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। ये पक्का रूल है, बाकायदा प्रूव्ड है, आप इसको चाहो तो आराम से प्रूव भी कर सकते हो, ये बाकायदा प्रूव रूल है। ठीक है, अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका प्रूफ डाल दूंगा। बाकी फिलहाल रूल है ना, सीधा काम में लेते हैं। ये आ गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड। तो x कौन हुआ, log a, y कौन हुआ, log b, इसलिए log a प्लस log b प्लस log c बराबर 0। तो ये आपका क्या आ गया, log सब प्लस में है, जब log प्लस में होते हैं तो वो गुणा में आ जाते हैं, तो log के नियम के अनुसार ये गुणा में आ गए, log a b c हो गए बराबर 0। अब इस साइड आप हटा दीजिए, log हटाएंगे तो a b c बराबर आ जाएगा बेस की पावर 0, e की पावर 0, e की पावर 0 बराबर 1। तो आपका ए बी सी का मान कितना आया, a गुणा b गुणा c का मान आया 1। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
और एक अच्छा क्वेश्चन ये है आपका 2 इंटू एक्स की पावर log बेस 4 3, बेस में 4 है और वैसे 3 है, प्लस आपका है ये 3 log बेस में 4x बराबर 27। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक हमारे पास एक और बेसिक रूल है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये रूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर वो रूल आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए लगभग मुश्किल हो जाएगा। रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, रूल ये कहता है कि a की पावर में अगर log है और उसका बेस b है और c है तो आप चाहें तो c को और a को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद भी आपका मान वही का वही रह जाएगा, कोई बदलेगा नहीं। कमाल का रूल है ना, स्टार रूल है भाई, स्टार रूल। आपके जो पीडीएफ दी है मैंने फॉर्मूलों की, उस पीडीएफ में आप देख सकते हैं ये रूल लिखा हुआ है। कमाल का रूल है ये रूल। ऐसे जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन अभी लिखा है ये इसी रूल से होगा। अगर रूल आपको नहीं पता तो आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ए से सी पलट जाएगा, ए की जगह सी चला जाएगा, सी की जगह ए चला जाएगा, तब भी इसका मान वही रहेगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ वो भी आपको बता दूंगा कि 3 की जगह x को ले जाता हूँ और x की जगह 3 को ले जाता हूँ। अदला बदली कर रहा हूँ भाइयों को। तो जैसे ही मैं अदला बदली करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर log बेस 4 3 प्लस ये भी ऐसा हो जाएगा, x यहाँ आ गया log बेस 4 और 3 जो है वो x की जगह आ गया, बराबर आपका 27 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये और ये एक ही चीज़ है। अब मुझे बताइए इसका नाम अगर घोड़ा रखें, इसका नाम अगर घोड़ा रखें तो ये कितने हुए, 2 घोड़ा प्लस ये कितना है, 1 घोड़ा। 2 घोड़ा प्लस 1 घोड़ा इक्वल्स टू कितना घोड़ा, जवाब है साहब 3 घोड़ा। तो 3 इंटू घोड़ा कौन है, x की पावर log बेस 4 3 बराबर 27। अब 3 को इधर भेज दीजिए, चल भाई 3 वापस जा, 3 इधर आ गया। 27 को 3 से काटा, ये हो गया आपका 27/3 जो कि 9 हो गया। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बार और मैं गेम चेंज करूँगा, x को 3 की जगह और 3 को x की जगह, फिर से अदला बदली, फिर से रूल का इस्तेमाल, फिर से रूल का इस्तेमाल। अब क्वेश्चन है कि भाई अब रूल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। अब रूल का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों का बेस 3 हो जाएगा तो मैं पावर से पावर की तुलना कर पाऊंगा। ये भी 3 है, इसका आधार भी 3 है, इसका आधार भी 3 है, तो घात से घात की तुलना की जा सकती है इसलिए। तो log 4x बराबर 2 और x बराबर हो गया मेरे 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 बराबर 16। ये मेरा आंसर आ गया। आया नहीं आया मज़ा, आया, कमाल का मज़ा आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करके आपको। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है कि आपका 3 की पावर जो है वो है log बेस है इसका 3 और फिर है 7 और उसकी पावर पूरे की पावर है आपकी x, बराबर में है आपके पास 7 और उसकी पावर log में है और वो भी 7 है, बेस में 7 है, 3 है, फिर x है। बड़ा ही गजब सा सवाल है और x का मान पूछा कि बताइए x कितना है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो देखिए दोनों तरफ हम log लेने वाले हैं, वो भी बेस 3 ले लीजिए या बेस 7 ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे। दोनों ओर लघु गुणक लेने पर, log लेने पर। और याद रखिएगा बेस क्या रख रहा हूँ मैं, उसका बेस 2 ले रहा हूँ। बेस 3 ले लूँ या 7 ले लूँ, जो भी, क्योंकि या तो बेस 3 रखिए या 7 रखिए, जो भी आपको ठीक लगे, जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिएगा, क्योंकि सवाल में या तो 3 बेस आ रहा है या 7 आ रहा है, तो उसके साथ मैच करता हुआ ही ले रहा हूँ मैं। 3 log 3 ले लिया दोनों तरफ की पावर x, log 3 7 की पावर log 7 3 की पावर x। ठीक है, log जो होता है वो पावर को आगे ले आता है, तो ये पावर जो होंगी आपकी ये आगे आ जाएंगी। ये log बेस 3 7 की पावर x आगे आ गया, ये हो गया आपका log 3 3। इस तरफ भी आपका ये आगे आ गया, log 7 3 की पावर x log 3 7। log 3 3 की वैल्यू भाई 1 होगी,
ये वैल्यू 1 होगी क्योंकि दोनों सेम है इसलिए 1 होगी। ठीक है, इस log 3 7 को मैं इधर ले आता हूँ बट्टे में, log बेस 3 7 की पावर x एंड बट्टे log 3 बेस 7 बराबर log 7 3 बेस 7 3 x। सही है, ये देखिए log 3 7 की पावर x है, ये log 3 7 की पावर 1 है, तो एक पावर कट जाएगी, तो ये आपके पास बन जाएगा log 3 7 की पावर 1 कम, जो कि हो जाएगी आपकी x माइनस 1। सही है, हमारे पास एक बेस चेंज करने का फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ अंदर। 1/, ये देखिए बेस 7 है और वैसे 3 है, तो 1/, लिखूँगा तो जो 3 है वो बेस में आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, बाकी x पावर तो x ही रह जाएगी। सही है, वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करने पर ये दोनों देखिए सेम है, इसमें आप एक पर कितनी पावर कर लीजिए वो तो एक ही रहेगा, तो ये पूरी की पूरी जो x पावर है वो किसके साथ आएगी, log बेस 3 7 के साथ x पावर आ जाएगी। जब वज्र गुणा करेंगे तो ये दोनों सेम है, इसकी पावर x माइनस 1 भी है और इसकी पावर x भी है, तो टोटल पावर कितनी होगी, log बेस 3 7 की पावर हो गई आपकी x माइनस 1 प्लस x, जो कि होगी 2x माइनस 1, बराबर में आपका बचा 1। ठीक है, 1 जो है वो किसी की पावर 0 हो सकता है, किसी की पावर 0 कर दीजिए वो 1 ही होता है। मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ कि log 3 7 की पावर 0, log 3 7 कोई तो नंबर होगा और किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब आप सोचेंगे कि ऐसे क्यों लिखा, ऐसे इसलिए किया तो पावर से पावर की तुलना की जा सके, ये भाई पावर से पावर का कंपैरिजन हो जाएगा, जिससे मेरा 2x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0, और जिससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू बराबर 1/2। ये लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको समझ में आएंगे, अच्छे लगे होंगे। बेस चेंज करने वाले सवाल थे, लोग के जो बेसिक रूल थे उनके ऊपर सवाल थे, तो अच्छे लगे होंगे। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम थोड़े और जो समीकरण हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं डाउट क्लास लगा के उसको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।